हेलो एवरीवन, आप सबका वांगशन बबल में फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। चलिए आई लव यू टू के पार्ट 10 को शुरू करते हैं। अब तक हमने देखा था कि जान ईबो को कैरी करके अपने घर में लाता है, साथ ही सबको आवाज़ देता है। इतना ही नहीं, वो चिल्लाकर सबको बताता है कि वो डैड बनने वाला है। इस दिन का तो मैं कब से इंतज़ार कर रही थी, जान की मॉम ने लगभग चिल्लाते हुए कहा। झिलमिल आंखों के साथ मुस्कुराते हुए इन्होंने प्यार से ईबो को गले लगाया। ईबो शर्मा रहा था और उसकी मदर इन लॉ उसके माथे को चूमती ही जा रही थी, साथ में उसे इतना प्रीशियस गिफ्ट देने के लिए बार बार थैंक यू कह रही थी। जान की भौहें सिकुड़ गई। उसने अपनी मॉम को ईबो से अलग करते हुए कहा, क्या मतलब है आपका मॉम कि आप इस दिन का इंतज़ार कर रहे थे? तो उसकी मॉम ने कहा, हमें पहले से पता था ईबो एक स्पेशल मेल है जो कंसीव कर सकता है, इसलिए तो हम सब बचपन से उसका इतना ज़्यादा ख्याल रखते थे। आपको मुझे सब कुछ पहले बताना चाहिए था मॉम, जान ने गुस्से में कहा। पर उसे इग्नोर करके जान की मॉम वांग फैमिली को ये खुशखबरी बताने के लिए चली गई। अब जान ने ईबो की तरफ मुड़कर पूछा, ईबो क्या तुम्हें भी पता था? तो अपने कंधे उड़ाते हुए ईबो बोला, गग मैंने तभी आपको कहा था ना कि आप मुझे प्रेग्नेंट कर दोगे जब आपने पहली बार। अब जान पहली बातें याद करने लगा। तभी ईबो ने कहा, गगो बब्बू भूखा है। जान तुरंत चौकन्ना हो गया और उसने ईबो का पसंदीदा खाना मंगवा लिया, उसे अपने हाथों से खिलाया। ऐसे ही दिन गुजरते गए। जान ईबो की इतनी केयर करता जैसे ईबो कोई कांच की गुड़िया हो। दोनों परिवार बड़ी ही बेसब्री से ईबो की डिलीवरी का इंतज़ार कर रहे थे। इस बीच शुआन और जियांग भी ईबो और जान से मिलने आए। वो अपनी शादी का न्योता देने आए थे, लेकिन जान ने जाने से साफ साफ मना कर दिया। ईबो की हालत देखते हुए किसी ने भी उसे फोर्स भी नहीं किया। दूसरी तरफ यानली भी उम्मीद से थी, इसलिए वांग और शाओ परिवार की खुशी दिन दोगुनी रात चौगुनी बढ़ती जा रही थी। ईबो की प्रेगनेंसी की बात सुनते ही जान एक जिम्मेदार और समझदार इंसान बन गया था। उसका ये बदलाव सभी के लिए काफ़ी सुखद था, खास करके ईबो के लिए। वो तो बार बार भगवान का शुक्र मनाता था कि उन्होंने जहान जैसा लाइफ पार्टनर उसे दिया, जो ईबो के हर नखरे को हंसते हंसते उठाता था। धीरे धीरे ईबो का बम दिखना शुरू हो गया। जहान बहुत ही प्यार से उसे सहलाता था। ईबो तो इतना ज़्यादा खुश रहता था कि कभी कभी उसकी आंखें तक नम हो जाती थी, क्योंकि जहान इतने प्यार से उनके बेबी से बातें जो करता था। कुछ महीनों बाद ईबो ने एक हेल्दी बेबी बॉय को जन्म दिया, जिसका नाम ईजान रखा गया। दूसरी तरफ यानली ने भी एक बेटे को जन्म दिया था, जिसका नाम वांग जून रखा गया। ईजान की पूरी जिम्मेदारी मामा शाओ ने उठा ली थी, इसलिए ईबो और जान को ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं थी। वो दोनों अब भी अपने ऑफिस में बिजी थे। दिन बीतते गए। ईजान लगभग 1.5 साल का हो चुका था और वो भी जान की तरह बहुत ही ज़्यादा नोटी था। 1.5 साल का ईजान लगभग पूरे घर में बिना कपड़ों के चक्कर लगाए जा रहा था। उसके पीछे ईबो उसके कपड़े लेकर दौड़ रहा था। तभी जान ने उसे आवाज़ लगाई, ईबो चलो हमें देर हो रही है। ईबो भी ऊपर से चिल्लाया, अगर बहुत जल्दी मची है तो यहाँ आकर मेरी मदद करो, तुम्हारा ये शैतान बेटा कपड़े तक नहीं पहनाने दे रहा है। चकल करते हुए जान सीढ़ियों से ऊपर जाने लगा। तभी शाओ फेंग मियान ने कहा, जैसा बाप वैसा बेटा। जान उनकी तरफ शौक से देखते हुए बोला, क्या? तो फेंग मियान ने कहा, तुम भी ऐसे ही थे, पूरे घर में दौड़ा करते थे। तब तक ईबो ने ईजान को पकड़कर उसे शर्ट पहना दिया था और ईजान सीढ़ियों से नीचे की तरफ भाग रहा था। ईबो ने भी ये बात सुन ली और वो जोर से चिल्लाया, क्या जानगा पूरे घर में नेकेड घुमा करते थे? चलो अब समझ में आया कि ये दुनिया के इतने शेमलेस पर्सन क्यों है। ईबो बुदबुदाया। जान तो शर्म से पूरा लाल पीला हो चुका था, क्योंकि अब ईबो इस बात को लेकर उसे खूब चिढ़ाने वाला था। वो अपने डैड को वार्निंग देते हुए बोला, डैड चुप कीजिए, आगे कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है। जान को देखकर ईबो को और भी उत्सुकता होने लगी। उसने कहा, डैड क्या क्या करते थे जानगा? जान अपने माता पिता को घूर कर देख रहा था और दोनों बड़े ही आराम से कॉफ़ी टेबल पर बैठे हुए कॉफ़ी एंजॉय कर रहे थे। साथ में अपने सन और सन इन लॉ का ड्रामा भी एंजॉय कर रहे थे। जान अपने डैड को सर हिलाकर मना कर रहा था, ताकि ईबो और उसका मासूम बेटा उसकी करतूतें सुनकर अपनी मासूमियत ना खो दे।
लेकिन असली मज़ा तो अब शुरू हो रहा था, क्योंकि ईबो अगर एक किसी चीज़ के पीछे पड़ जाए तो उसे पूरा जान लिए बिना चुप बैठे वो ईबो कैसा। वो फिर से जिद करने लगा, डैड बताइए ना, ईजान का क्या करते थे? ईजान को भी बहुत उत्सुकता हो रही है। तभी हंसते हुए ईजान कहने लगा, पापा चिकलेट, दादा चिकलेट। ईजान की तो सांस ही अटक गई। उसने तुरंत अपने बेटे को अपने बाहों में लेते हुए कहा, नहीं नहीं, ईजान को कोई इंटरेस्ट नहीं है अपने डैड के बचपन के बारे में जानने का। अरे क्यों नहीं, उसे भी जानना है, आप अपनी बात उस पर थोपो मत, ईबो ने कहा। वो मेरा भी बेटा है ईबो, मैं कोई उस पर अपना निर्णय थोप नहीं रहा हूँ, जान ने कहा। तो ईबो ने कहा, अच्छा सच में? तो जान ने कहा, हाँ बिल्कुल। तो ठीक है, फिर डैड को सब कुछ बताने दो, मैं भी तो जानूँ आप क्या क्या करते थे, ताकि जब ईजान आपके नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करे तो मैं उसे संभाल सकूं। ईजान ने गुस्से में कहा, ईबो क्या मैं तुम्हें इतना बुरा लगता हूँ कि तुम ईजान को मेरी तरह नहीं बनाना चाहते? तो ईबो ने अपनी भौहें उड़ाते हुए कहा, बिल्कुल, मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा भी एक शेमलेस परवर्ट हो, लेकिन इसी शेमलेस परवर्ट ने ईजान को बनाया है, ये भूलना मत। और तुम भी तो हर रात मुझे लेकर पागल होते हो, जान ने कहा। शाओ यू और शाओ फेंगमियान जो कॉफ़ी पी रहे थे, जान की बातें सुनकर कॉफ़ी उनके गले में ही अटक गई और वो खांसने लगे। जान ने कहा, क्या हुआ आप दोनों को? क्या आप दोनों पहली बार ये सब सुन रहे हो? ईजान को अभी भी ये बात स्ट्राइक कर चुकी थी। उसने फिर से हंसते हुए कहा, दादा नेकेड, ही। ईजान की बात सुनकर ईबो गुस्से में लाल हो गया। वो जान की तरफ घूर कर देखने लगा और जान शर्मिंदा हो चुका था। उसने अपने बेटे से कहा, नहीं बेबी, डाडा नेकेड नहीं थे, ग्रैंडपा जानबूझकर डाडा का मजाक बना रहे हैं। डाडा तो बस आपकी सेक्सी मम्मा के आसपास नेकेड होते हैं। सेक्सी मामा, ईजान ने जान के पीछे रिपीट किया। अब ईबो को ऐसा लग रहा था कहीं ज़मीन उसे निगल ले तो बहुत अच्छा हो जाए, क्योंकि उसके बेशर्म हस्बैंड की वजह से उसके बेटे की मासूमियत खराब हो रही है। उसने जान की तरफ गुस्से से देखा, जैसे वो अभी उसका मर्डर कर देना चाहता हो। दूसरी तरफ अपने इन लॉज के सामने उसे ये सब सुनकर इतनी शर्म आ रही थी कि वो उनसे नज़रें भी नहीं मिला पा रहा था। इधर शाओलू और शाओ फेंगमियान फिर से एक बार चोक करने लगे थे। जहान ने कहा, ओ गॉड, चोक कर करके आपका जी नहीं भरता? आप दोनों तो ऐसे बिहेव करते हो जैसे आप दोनों बहुत ज़्यादा इनोसेंट हो। तभी शाओयू चिल्लाकर बोली, चुप करो शेमलेस बास्टर कही के। उनकी बातें सुनकर जान तो बिल्कुल नॉर्मल था। तभी मिस्टर शाओ फेंगमियान बोले, पता नहीं पिछले जन्म में मैंने कौन सी गलतियाँ की थी जो मुझे इतना बेशर्म बेटा मिला है। तभी शाओयू बोली, शायद तुम मेरे पीठ पीछे कई सारी लड़कियों के साथ घुमा करते थे। तो जान के डैड अपने वाइफ की तरफ देखकर बोले, तुम्हारी जैसी पत्नी हो तो बाहर तो मुंह मारना ही पड़ेगा ना, इसमें मेरी क्या गलती है? वैसे भी तुम्हारा बेटा बिल्कुल तुम पर गया है। तभी शाओयू चिल्लाते हुए बोली, शाओ फेंगमियान, क्या कहना चाहते हो कि मैं बेशर्म हूँ? अब शाओ फेंगमियान टेंशन में आ गए। डरते हुए चेहरे पर मुस्कुराहट लिए अपनी वाइफ की तरफ देखते हुए वो बोले, मैं तो मजाक कर रहा था माय डियर स्वीट एंड हॉट वाइफी। अब शर्माने की बारी शाओयू की थी। वो चुप रह गई तो फेंगमियान बोले, वाइफी क्या तुम भूल गई? मेरे चाम में तुम ही पागल हो चुकी थी। शाओयू ने नज़रें चुराकर दूसरी तरफ देखते हुए कहा, कुछ भी। तो फेंगमियान ने कहा, वाइफी शर्माते हुए तो तुम और भी ज़्यादा सेक्सी लगती हो। शाओ कपल की बेशरम बातों के सामने अब जान और ईबो का मुंह खुला का खुला रह गया था। ज्ञानी शीशी। ईजान की बातों से जान और ईबो के साथ साथ शाओ कपल भी होश में आ गए। अब सभी एक दूसरे से नज़रें चुराने लगे। ईबो सोच रहा था, पूरा का पूरा परिवार बेशर्मी में पीएचडी कर चुका है। अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे। जान अपनी मॉम की तरफ देख रहा था। शाओई को समझ आ गया कि ईबो और जान उनसे नज़रें बिल्कुल भी नहीं हटाने वाले हैं। तो वो उन दोनों पर चिल्लाते हुए बोली, क्या अब तुम दोनों को लेट नहीं हो रहा है? निकलो जल्दी से, हाउशॉन तुम दोनों का इंतज़ार कर रहा होगा। तो ईबो जिद पर अड़ गया, नहीं पहले मुझे बताइए जान ने क्या किया था तब? ईबो, जान ने चौंक कर कहा। लेकिन ईबो तो टस से मस होने को तैयार नहीं था। उसने चेहरा झुका लिया और पाउट करते हुए वहीं पर खड़ा रहा। शाओ फेंगमियान गहरी सांस छोड़ते हुए बोले, ईबो बेबी, जब जान छोटा था हम सब बीच पर पिकनिक के लिए गए थे। तब वहाँ पर उसने हाफ नेकेड लोगों को देखकर तुरंत अपने कपड़े उतारना शुरू किया और ये तक भूल गया कि उसे तैरना ही नहीं आता।
और जब मैं और यानली उसे रोकने गए वो अपने बॉक्सर तक छोड़कर भाग गया। जहान के बचपन का सीक्रेट सुनकर ईबो पागलों की तरह हंसने लगा। अब जहान गुस्सा हो गया। उसने कहा, वो चुप करो, तुम्हें भी तो मैं नेकेड ही पसंद हूँ, और वैसे भी तुम्हें भी मुझे खाना पसंद है ना? जहान बड़बड़ाया और मेंशन के बाहर चला गया। उसे जाते हुए देखकर ईबो बिल्कुल बुत बनकर खड़ा था। क्या करे वो, शर्माए या फिर उसे मारने के लिए दौड़े? इधर यू और फेंगमियन के कान तो पहले से ही छुट्टी पर चले गए थे। ईबो चुपचाप जहान के बगल में आकर बैठ गया, जिसके चेहरे पर सेक्सी लेकिन नटखट मुस्कुराहट थी। अपने गोद में बैठे ईजान से बात करते हुए उसने जहान को बिल्कुल ही अनदेखा कर दिया। पूरी गाड़ी में बस ईजान की आवाज़ें आ रही थी। जहान चुपचाप गाड़ी चला रहा था और ईबो अपनी ही दुनिया में था। वो सोच रहा था, मुझे इससे गुस्सा नहीं आना चाहिए। पहले तो मुझे सबके सामने शर्मिंदा करता है और अब खुद रूठ के बैठा है। मतलब सच में, ये वो परेशान होकर सोच रहा था। फिर वो थोड़ी देर तक खामोश रहा। फिर जहान की तरफ देखकर बोला, जहानगा, क्या आप मुझसे गुस्सा हो? नहीं, जहान बोला। उसने तो ईबो के चेहरे की तरफ देखा तक नहीं, तो ईबो के चेहरे पर एक प्यारा सा पाउट आ गया। उसने कहा, फिर आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो? क्योंकि मैं गाड़ी चला रहा हूँ, जहान ने कहा। वैसे ईबो को परेशान देखकर जहान को बड़ा मज़ा आ रहा था। ईबो ने कहा, गुस्सा मत होना गगो, अब से मैं आपको कुछ नहीं बोलूँगा, चाहे आप कितनी भी बेशर्मी की बात कर लो। ईबो थोड़ा सा नाराज़ लग रहा था, तो जहान ने तुरंत उसकी तरफ देखकर कहा, बो, मैं गुस्सा नहीं हूँ, तुम्हें दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। ईबो का चेहरा तुरंत खिल गया। सच में? वो बोला। तो जहान ने हाँ कहा। फिर स्मार्ट करते हुए वो बोला, बेबी, कौन भला अपनी क्यूट और सेक्सी वाइफ से गुस्सा रह सकता है? ईबो ने कहा, चीज़ी, जल्दी जल्दी गाड़ी चलाओ। जहान ने अपने लिप्स लिक करते हुए कहा, ठीक है, फिर आज रात को चलाते हैं। ईबो का मुंह खुला का खुला रह गया। उसने कहा, जहान का, आपके जैसा बेशर्म तो मैंने आज तक नहीं देखा। जहान ने चकल करते हुए कहा, क्या करे, तुम इस बेशर्म पति के प्यार में जो पड़ गए हो। बेचारा ईजान कभी अपने मम्मा को देख रहा था तो कभी अपने डाडा को। ईबो ने शर्माते हुए कहा, जहान का, एक और शब्द, फिर मैं आपको कभी टच नहीं करने दूंगा। तो जहान ने स्मार्ट करते हुए कहा, तुम मुझे नहीं रोक सकते, मैं किसी भी तरह से तुम्हें पा ही लूँगा। मुझे पता है अपने क्यूट सेक्सी लायन कप को कैसे हैंडल करना है। जहान का, ईबो शर्मा कर चिल्लाया। ईबो, जहान ने उतनी ही सेडक्टिव आवाज़ में उसे जवाब दिया, तुम इतने प्यार से जब मेरा नाम लेते हो ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। जहान ने कहा, झांगा मोल। ईजान ईबो की नकल करते हुए बोला। ईबो की तो सांस ही अटक गई। उसने कहा, तुम दोनों चुप करो। ईजान, आइंदा से मेरी नकल करने की कभी भी कोशिश मत करना। और झांगा, आप अपने ड्राइविंग पर ध्यान दो। हॉर्नी परवर्ट बनी कही के। वो, मुझे चिढ़ाना बंद करो, जहान ने कहा। दादा, मामा। ईजान ईबो के गोद में बैठा हुआ अपने माँ और पापा को आवाज़ लगा रहा था। उनकी प्यारी और हॉट नोकझोंक में उनको ये तक समझ नहीं आया कि हाओशुआन का घर भी आ चुका है। आज के लिए बस इतना ही। आपसे कल मिलती हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और वांगशन बबल में खुश रहिए। थैंक यू।